15 साल की उम्र में मेरी शादी एक 35 साल के आदमी से करा दी गई। लेकिन शादी की पहली रात जब पति ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह तो मेरा पति नहीं बल्कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करा दी गई जिसकी उम्र करीब 35 साल की थी। शादी के एक सप्ताह तक तो सब अच्छा था, लेकिन एक दिन अचानक शराब पीकर आया। तब मुझे पता चला मेरा पति शराबी है। उसके बाद वह मुझे रोज़ बेल्ट से मारता पीटता और मेरे मायके से पैसे लाने की मांग करता। लेकिन मैं करती भी क्या, मैं तो एक गरीब परिवार की बेटी थी। अपनी किस्मत समझकर सब झेल रही थी। मेरा नाम सुधा है। मेरे पिता एक छोटे किसान और माँ घर में सिलाई कर काम करती थी। मुझसे छोटी 2 बहन और एक भाई और है। 2 बहनें और होने के कारण मेरे पिता ने मेरी शादी 15 साल की उम्र में ही करा दी। मेरे पिता की ज़्यादा उम्र होने के कारण मेरे पति की ज़्यादा उम्र होने के कारण ज़्यादा दान दहेज नहीं देना पड़ा। मैं शादी कर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सिर्फ मेरी सास और पति ही थे। ससुराल में एक सप्ताह तो मेरा आराम से बीता, लेकिन फिर अचानक मेरा पति शराब पीकर आने लगा। उस रात पहली बार उसने मुझे अपनी बेल्ट से मारा और रात भर मुझे जानवर की तरह नोचता रहा। फिर सुबह बिस्तर से उठकर भी नहीं पा रही थी, लेकिन सुबह उसने मुझसे अपने रात के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और काम पर चला गया। मैं भी शांत होकर रह गई, यही सोचकर कि पहली बार नशे की हालत में गलती हो गई होगी। लेकिन मैं गलत थी। अब तो मेरा पति रोज़ रात को शराब पीकर आने लगा और रोज़ रात को मुझे मारता और रात भर मेरे साथ किसी जानवर की तरह सलूक करता। और अब तो मेरी सास भी मुझसे पूरे दिन नौकर की तरह काम करवाने लगी। 1 मिनट भी आराम कर लो तो ताने देना शुरू कर देती। 2 टाइम बस बासी रूखा सूखा खाना देती। मेरा जीवन नर्क से बदतर हो चुका था। फिर एक दिन मेरा पति दिन में ही शराब पीकर आया और मुझसे बोला, अपने मायके से पैसे लेकर आ। मैंने अपने पति से कहा, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, 2 बेटियाँ और बैठी है, कहाँ से देंगे, मैं नहीं मांग सकती। तो अपनी माँ के सामने ही उसने मुझे डंडे से खूब मारा और मेरी सास के मुँह से एक शब्द नहीं निकला। उल्टा मुझे ही ताने देने लगी। करम चली भिखारी हमारी ही किस्मत में थी। सही से खाना ना मिलने के कारण और रात भर पति के शोषण के कारण से मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। फिर एक दिन मेरे पति ने पैसे लाने के लिए मुझे मायके भेज दिया। मायके जाकर मैंने अपनी माँ को सब आपबीती बताई, लेकिन माँ ने कहा, बेटी यह हर घर की समस्या है, तो इसे तुम्हें खुद ही ठीक करना होगा या इसको सहन करना होगा। माँ के ऐसे शब्द सुनकर मैं 2 दिन के बाद खाली हाथ वापस ससुराल आ गई। आने के बाद सास ने खूब खरी खोटी सुनाई। शाम को पति के आने के बाद उस दिन इतना मारा कि मेरे बाल पकड़कर सिर दीवार में दे मारा, जिससे मुझे बहुत चोट भी लगी। 2 दिन तक सास ने खाना नहीं दिया। अब तो मैंने भी मान लिया था कि यही मेरी ज़िंदगी है। समय ऐसे ही बीतता रहा और मैं गर्भवती हो गई। तब मेरी सास ने मुझे कड़वे शब्दों में कहा कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो वह मुझे घर से निकाल देगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करा देगी। धीरे धीरे मेरे 9 महीने पूरे हो गए और दुर्भाग्य से मैंने एक बेटी को ही जन्म दिया और शायद वह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरे पति और सास ने मेरी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी और उसी हालत में मुझे बहुत मारा पीटा। वह एक दिन की बेटी के साथ मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। सास व पति को जरा भी दया नहीं आई। ऐसा लग रहा था मैं इंसान नहीं जानवरों के बीच रह रही थी। अब मैं सोचने लगी, एक दिन की मासूम बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँ। मायके वालों ने तो पहले ही मुँह फेर लिया था। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी।
मेरे जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है और मैंने आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बेटी को लेकर नदी में कूदने लगी तो बेटी रोने लगी और उस मासूम का चेहरा देखकर मुझे जीने की उम्मीद लगी। मैंने उस दिन तय कर लिया, अब मैं मरूंगी नहीं, अपनी बेटी के लिए जीऊँगी और इसे इतना काबिल बनाऊंगी कि एक दिन मेरे पति और सास को इसे घर से निकालने पर अफसोस हो। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। सबसे पहले मैंने जाकर अपने कानों के बुंदे व मंगलसूत्र बेच दिया और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। कुछ घर का सामान व राशन घर में ले आई। अब करीब एक सप्ताह आराम करने के बाद मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही एक फैक्ट्री में मुझे नौकरी मिल गई, जिनका सामान मैं घर से ही पैक करके देती और अपनी बेटी की भी देखभाल करती। फिर 2 महीने बाद जब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई तो मैंने 2-3 घरों में झाड़ू बर्तन का काम भी शुरू कर दिया। अब मैं अपने और मेरी बेटी का गुजारा हो जाए इतना कमा लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा, मेरी बेटी भी बड़ी होने लगी। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी। मैंने कुछ घरों में काम और पकड़ लिया और अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। देखते ही देखते बेटी ने 12वीं कक्षा में पूरे स्कूल में टॉप किया और स्कॉलरशिप हासिल कर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और साथ साथ कलेक्टर बनने की तैयारी की। वह जल्द ही मेरी बेटी की मेहनत रंग लाई और आज बेटी का कलेक्टर का रिजल्ट देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। तब मेरी बिटिया बोली, थोड़े आंसू संभाल कर रखो माँ, उस दिन के लिए जब तुम्हारी बेटी लाल बत्ती की गाड़ी में तुम्हें बिठाकर अपने नए घर ले जाएगी। और माँ, आज तो तुम्हारा संघर्ष सफल हुआ है। भगवान ऐसी माँ हर बेटी को दे। और 1 सप्ताह बाद ही बेटी कलेक्टर बन लाल बत्ती में उसी किराए के कमरे में आकर अपनी माँ को सबसे पहले अपने पिता के घर ले गई, जहाँ जाकर हैरान करने वाली बात यह थी, मेरे पति की दूसरी शादी से 3 बेटियां हैं। उन्हें कभी बेटा हुआ ही नहीं। उनकी हालत आज बद से बदतर थी, खाने तक के लाले थे। और मुझे और मेरी बेटी को लाल बत्ती की गाड़ी में देखकर मेरी सास व पति हक्के बक्के रह गए। उनकी आंखें शर्म से झुक गई और वह मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। वह मेरी बेटी गई तो अपने पिता को उसके कर्मों की सज़ा दिलाने के लिए थी, लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा, इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है, क्योंकि भगवान के धीर है अंधेर नहीं। फिर मैं और मेरी बेटी वापस आ गए और मेरी सास व पति बस हमें एकटक देखते रहे। आज मैं अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हूँ। सही कहते हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस, सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।